हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं पीछे पढ़ाए गए पाठ जो कि बीए पार्ट 3 ऑनर्स पेपर 6 से संबंधित है, उसमें हम लोग पीछे क्लास में हम लोग गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बारे में एक संप्रदाय के रूप में उसके कंट्रीब्यूशन की चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने देखा था कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक किस परिस्थिति में उत्पन्न हुआ, उनकी विचारधाराएं क्या क्या हैं, कोहलर, कोपका और वर्दाइमर का क्या क्या योगदान रहा, एवं अन्य संप्रदायों से गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक किस तरह से दूरी रखता था, उनकी विचारधाराओं का किस तरह से विरोध करता था, या किसी विचारधाराएं के कुछ बातों को किस तरह से एक्सेप्ट करता था। अब इतना होने के बाद आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो बेसिक कंट्रीब्यूशन गेस्टाल्टवादियों का रहा वह क्या है। जैसा कि पूर्व के क्लास में आप जान चुके हैं कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान परसेप्शन या प्रत्यक्षीकरण के फील्ड से शुरुआत करने वाला एक क्रांतिकारी संप्रदाय था, जिसने बाद में चलकर मेमोरी, लर्निंग, थिंकिंग के क्षेत्र में भी बहुत ही व्यापक काम किया। परसेप्शन की चर्चा करते हुए सबसे पहले हम लोग प्रत्यक्षीकरण के संबंध में किए गए गेस्टाल्टवादियों के कंट्रीब्यूशन की चर्चा करेंगे और इतना बताने की बात करेंगे कि प्रत्यक्षीकरण के फील्ड में गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया जो कंट्रीब्यूशन था वह मनोविज्ञान में एक मील के पत्थर के रूप में साबित हुआ, क्योंकि इससे पूर्व गेस्टाल्टवादियों से पूर्व परसेप्शन के फील्ड में इतना क्लियर कट और इतना व्यापक कॉन्सेप्ट देने वाला कोई मनोविज्ञान का संप्रदाय नहीं था। इसीलिए गेस्टाल्टवादियों का नाम हम बड़े आदर के साथ परसेप्शन में किए गए उनके शोध, उनके कंट्रीब्यूशन और उनके एक्सपेरिमेंट को हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रत्यक्षीकरण के फील्ड में उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किए गए उनको हम लोग 5 भागों में बांट के अध्ययन करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों ने परसेप्शन के फील्ड में क्या क्या उनका मनोविज्ञान के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन रहा। तो पहला पॉइंट है कि पार्ट होल साइकोलॉजी, अंश समग्रता मनोविज्ञान। हर एक बिंदु की हम चर्चा अभी करेंगे विस्तृत रूप से। पहले बिंदु है पार्ट होल साइकोलॉजी, दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्यक्षणात्मक संगठन के नियम, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरा है ऑब्जेक्ट कंस्टेंसी, वस्तु अस्थिरता। चौथा है फील्ड डायनामिक्स, क्षेत्र गतिकी। और पांचवा जो कि एक मनोविज्ञान में इतिहास के रूप में कायम हुआ, जिसे हम लोग 5 फिनोमेनन के नाम से जानते हैं। 5 फिनोमेनन की घटना या प्रिंसिपल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म के नाम से भी उसको जाना जाता है। समकृतकता का नियम। तो सबसे पहले हम आज अभी चर्चा करेंगे कि अंश समग्रता मनोविज्ञान क्या है और अंश समग्रता मनोविज्ञान से गेस्टाल्टवादियों का क्या अर्थ है। तो पार्ट होल साइकोलॉजी को बताते हुए गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि हम लोग समग्रता तथा उसके अंश में या पार्ट में और होल में, दोनों में बेसिक अंतर होता है और इसको समझने की ज़रूरत है। हम लोग परसेप्शन किसी वस्तु को उसके टुकड़ों के आधार पर नहीं करते हैं, बल्कि एज ए होल करते हैं। मेज़ को देख के हम लोग उसके टुकड़ों में अध्ययन करेंगे तो शायद मेज़ का हमको प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। उसी तरह कोई 2 मंजिल 3 मंजिल का मकान बना हुआ हो, यदि हम उसको ईंट, गारे और उसमें लगे हुए सामान, लकड़ी, लोहा, ईंट, छड़, बालू, सीमेंट, गिट्टी के आधार पर अध्ययन करेंगे तो उसका प्रत्यक्षीकरण उस मकान के प्रत्यक्षीकरण से अलग होता है। तो जब हम उस मकान को तोड़ेंगे तो उसके पार्ट करने पर तो यही सब पार्ट आएंगे, लेकिन
होल का अध्ययन और पार्ट के अध्ययन में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इस तरह से ऐसा जो बहुत पहले 700 ईसा पूर्व में भी, 700 BC के पूर्व में भी एक चीनी मनोवैज्ञानिक या फिलोसफर हुए जिन्होंने गेस्टाल्टवादियों से मिलता जुलता कुछ कॉन्सेप्ट उस समय दिया था, उसकी भी चर्चा की जाती है। लेकिन गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन या प्रत्यक्षणात्मक समग्रता उसके अंशों के प्रत्यक्षीकरण से भिन्न होता है। अर्थात हम लोग परसेप्चुअल होल की अध्ययन करते हैं, न कि पार्ट की। और प्रत्यक्षणात्मक जो समग्रता होती है उसके भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स या दो विशेषताएं होती हैं। पहला है कि प्रत्यक्षणात्मक समग्रता एक तरह से यूनाइटेड होल होता है, न कि संवेदनों का मात्र गुच्छन या क्लस्टर होता है। ऐसा नहीं है कि सेंसेशन का वो एक क्लस्टर हो, एक समूह हो, बल्कि वह यूनाइटेड होल होता है, संपूर्ण संगठित समग्र रूप से वह कहा जाता है। अगर हम लोग इस प्रत्यक्षणात्मक समग्रता को तोड़ना चाहें तो कई नई चीज़ की उत्पत्ति होगी, जो उसके अंश की विशेषताओं की उत्पत्ति होगी। इसका स्पष्ट मतलब है कि प्रत्यक्षणात्मक समग्रता की मौलिक विशेषताएं विश्लेषण के बाद ही तुरंत समाप्त हो जाती है, और जो मूल चीज़ हमको एज ए होल दिखाई देता है वह और उसके पार्ट में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। अतः प्रत्यक्षणात्मक समग्रता केवल समग्रता ही नहीं होता है, बल्कि वह सेग्रेटेड होल होता है। और दूसरा, इस तरह के प्रत्यक्षणात्मक समग्रता में पृष्ठभूमि भी उसका भिन्न भिन्न होता है। हम लोग जो परसेप्शन करते हैं उसमें उसके पृष्ठभूमि का भी रोल होता है, बैकग्राउंड्स का भी रोल होता है। जो दूसरा कंट्रीब्यूशन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का रहा उसे प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन के नियम के नाम से जाना जाता है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कुछ जितने भी नियम पास किए गए, जितने भी नियम पर एक्सपेरिमेंट किए गए, उसको प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना गया। उसमें हम विभिन्न नियमों की चर्चा करेंगे, जिसमें उन्होंने ज्यामितीय तरीके से उसको समझाने की कोशिश की है कि प्रत्यक्षीकरण में, देखने में किस तरह से हमारा मेंटल सेट, हमारी मानसिक क्रियाएं होती हैं, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश किया। बर्दाइमर का मत था कि जो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के नियम जो होते हैं वो बाईबॉर्न होते हैं, इनबॉर्न होते हैं, जन्मजात होते हैं। उसे हेरिडिटरी भी कह सकते हैं। उसे ऐसा नहीं कि व्यवहार के आधार पर उसको बदला जा सकता है, वह बनावटी होते हैं। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन भी इसे, मूल संगठन भी इसका नाम उन्होंने दिया। इस तरह से इन नियमों के माध्यम से गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने प्रत्यक्षण में, परसेप्शन में सीखने की भूमिका को भी कम किया, लर्निंग के रोल को भी कम किया। और अब हम धीरे धीरे देखेंगे कि जितने भी ये परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित गेस्टाल्टवादियों के लॉज थे, प्रिंसिपल्स थे, वह क्या कहते थे, उसमें हम एक एक करके चर्चा करने की कोशिश करेंगे। उसमें सबसे पहला बिंदु है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी, समानता का नियम। इस बात पर बल देते हुए गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि यह तो सत्य है कि हम लोग, यह अकाट्य सत्य है कि हम लोग किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण एज ए होल करते हैं, एज ए पार्ट नहीं करते हैं। लेकिन समीपता का नियम से हम लोग गाइडेड होते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा उन्होंने बताने की कोशिश किया कि यदि कई बिंदुओं को एक लाइन में, एक त्रिभुजाकार में रखा जाता है और वह ब्लैक स्पॉट के रूप में रहता है, उसी बीच में दो ऐसा गोलाकार बिंदु भी रख दिया जाता है जो कि ब्लैक स्पॉट न होके ब्लैंक रहता है, खाली रहता है, सिर्फ गोलाई लिए हुए रहता है। लेकिन जब व्यक्ति से पूछा जाता है तो उसका प्रत्यक्षीकरण वह समान रूप में करता है। उसको भी गोला वाले जो खाली है स्पॉट है, उसको भी वो भरा हुआ प्रस्तुत करता है, भरा हुआ उसको अनुभव होता है, भरा हुआ वह दिखाई देता है।
और ठीक उसी रूप से हमको, आपको, प्रयोगकर्ता को वह जो प्रयोज्य होता है वह रिपोर्ट करता है। तो इसी को गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने समीपता का नियम कहा कि समीप में जो तत्व रहते हैं ठीक उसी रूप में दिखाई देते हैं, एज ए होल दिखाई देते हैं, न कि एज ए पार्ट दिखाई देते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। दूसरा जो नियम गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने दिया, जिसको प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, समीपता का नियम भी कहा जाता है, उसको व्याख्या करते हुए गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि सभी वस्तुएं जो समय तथा स्थान में एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक होते हैं, उसे व्यक्ति प्रत्यक्षणात्मक रूप से प्रत्यक्षित करता है। इसकी परिभाषा देते हुए और इसको एक प्रयोग के सहारे डिफाइन करते हुए उन्होंने बताया कि यदि आप एक कंप्यूटर सेट पर, ब्लैक बोर्ड पर या कोई पेपर के टुकड़े पर दो समानांतर रेखा खींच के, जो कि समान दूरी की हो, समान डिस्टेंस का हो, समान आकृति का हो, दो मतलब इस तरह से 6 रेखा दो का सेट बना के 3 समानांतर 3 गुने 2 के आधार पर रखा जाए और प्रयोज्य से पूछा जाए कि आप इसमें क्या अनुभव करते हैं, क्या आप 6 लकीर का प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, तो प्रयोज्यकर्ता उसे 3 गुने 2 के अनुभव करने की रिपोर्ट देता है। अर्थात वह रिपोर्ट देता है कि 2-2 करके 3 समानांतर रेखाएं हैं, जो कि 3 रेखाएं का समुच्चय है, अलग अलग 6 रेखाओं का वर्णन नहीं करता है। यह आदमी के मेंटल सेट से संबंधित है, जिसे प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहते हैं, समीपता का नियम कहते हैं। अर्थात गेस्टाल्टवादियों ने व्याख्या करते हुए बताया कि वर्तमान परिस्थिति में व्यक्ति या जीव के समक्ष बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो वह उस रूप में नहीं होती हैं, लेकिन उसको अनुभव किसी दूसरे रूप में होता है, और इसी अनुभव को गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न नियमों के आधार पर परिभाषित करने की कोशिश की। तीसरा जो लॉज बायलॉज उन्होंने दिया, उसका नाम है निरंतरता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इस नियम के अनुसार वस्तुओं को एक दिशा में निरंतर जाते हुए दिखाई देता है, उसे व्यक्ति का संगठित आकृति वाला तस्वीर के रूप में व्यक्ति या प्रयोज्य प्रत्यक्षण करता है। इसकी व्याख्या करते हुए गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ने एक ब्लैक बोर्ड पर एक प्रोजेक्टर के सहारे एस टाइप की रेखा खींच दी, सर्प के आकार की रेखा खींच दी। कुछ देर तक देखने के बाद वह लाइट को बंद कर दिया जाता था प्रोजेक्टर पर, और प्रयोज्य से पूछा जाता था कि बताइए आपने क्या देखा। तो जहाँ रेखा शुरू होती है और जिस जगह वह रेखा इस टाइप का बनते हुए सर्पाकार का बंद हो जाती है, यह तथ्य था, यही सत्य था। परंतु जो अवलोकन करता थे, जो सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए व्यक्ति थे, उससे जब इसका प्रत्यक्षीकरण की बात, अनुभूति पूछी जाती है, तो वह व्यक्ति उस रेखा को और आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ऐसा महसूस करता था। मतलब उसको ऐसी फीलिंग होती थी कि वह रेखा अभी रुकी नहीं है, बल्कि अंतिम बिंदु से वह रेखा ठीक उसी रूप में बढ़ती हुई आगे बढ़ रही है, जिस प्रकार ब्लैक बोर्ड पर या प्रोजेक्टर पर बनाई गई हो। तो यह जो फीलिंग था, यह जो अनुभूति थी, इसको गेस्टाल्टवादियों ने अपने विभिन्न प्रयोगों के आधार पर बताने की कोशिश किया, और उसी का नाम निरंतरता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी रखा, और बताया कि जो यह हल्फाधार रेखा होती है, उसका स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण करता है व्यक्ति, और एक निश्चित दिशा में निरंतर आगे बढ़ते हुए दिखाई देता है। इसी का नाम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या निरंतरता का नियम दिया। इसी तरह कई और नियमों का संचालन, प्रतिपादन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि और कौन कौन से नियम गेस्टाल्टवादियों ने प्रतिपादित किए, और वह कितने सत्य थे, कितने सत्य के करीब थे, व्यवहारिकता से उसका क्या मतलब था। तो आज जितनी भी बातें बताई गई कि प्रिंसिपल ऑफ
जितने भी परसेप्शन से संबंधित 5 नियम थे, फिर 5 नियम के कई छोटे छोटे पार्ट में बट के जो हमने अध्ययन किया, जिसके कई पार्ट अभी बताने बाकी है, तो अच्छा यह रहेगा कि छात्र इसको पढ़ के आएंगे और संबंधित प्रश्न भी पूछेंगे, जिससे पठन पाठन का जो यह क्रम है वह लगातार चलता रहे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो और भी कंट्रीब्यूशन या लॉज बनाए गए गेस्टाल्टवादियों के द्वारा उसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।